आज हम बनाएंगे होली की स्पेशल मिठाई गुजिया। आमतौर पर बिना चाशनी की गुजिया बनाते हैं, लेकिन हम बनाएंगे गुजिया जैसी मार्केट में मिलती हैं चाशनी वाली, वैसे ही बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और बनाना इनको बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक बार बनाकर इनको 15 दिन के लिए स्टोर कर रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सरोज उन्नति किचन में। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन बटन को ही प्रेस करना, जिससे आगे आने वाली रेसिपी के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए कितनी अच्छी बनती है गुजिया, ये बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे हम मैदा। तो मैदा हम लेंगे 2 कप। मैदा को हमने छान लिया है पहले, और इसमें हमने 2 कप मैदा डाल दिया है। और अब डालेंगे इसमें मोयन यानी कि घी। तो हमने आधा कप लिया है ये। आप रिफाइंड, वनस्पति घी या देसी घी कोई भी ले सकते हैं। मेजरमेंट बिल्कुल सही है। 2 कप मैदा लेंगे और उसमें आधा कप डालेंगे मोयन यानी कि घी। थोड़ा थोड़ा करके डाला है 2 बार, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, जिससे कि मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद इस तरीके से ज़रूर करना है जिससे कि मैदा के कोने कोने में अच्छे से ये मिक्स हो जाता है मोयन। हलवाई भी इस तरीके से ज़रूर करते हैं, तो इस तरीके से कर लेना है। और इस तरीके से करने के बाद मैदा की हम मुट्ठी बांध कर देखेंगे। ये देखिए मुट्ठी बांध कर देख रहे हैं, तो मुट्ठी बन रही है, बिल्कुल परफेक्ट है मेजरमेंट। तो अब इसका हम आटा लगाएंगे। आधा कप हमने पानी लिया है। पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका हमें सख्त आटा लगाना है। जैसे पूड़ी का आटा होता है उसी तरीके से इसका हमें सख्त आटा लगाना है, सॉफ्ट नहीं लगाना आटा इसका। तो मेजरमेंट का ध्यान रखना है। 2 कप मैदा, आधा कप मोयन यानी कि घी और आधा कप पानी। तो इस तरीके से हमने आटा लगा लिया है। और ये देखिए आटा एकदम चिकना कर लेना है गूंद कर। ये देखिए आटा गूंद कर तैयार है। और थोड़ा सा हमने चिकना और लगा लिया है, जिससे कि इस तरीके से ऊपर से कर देंगे। ये देखिए इतना टाइट आटा होना चाहिए। और अब इसको हम ढककर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, रेस्ट के लिए, जब तक आगे की तैयारी करते हैं। एक बर्तन में 2 चम्मच हमने देसी घी डाला है और उसमें थोड़ी सी डाले हैं काजू और बादाम। इनको हमें रोस्ट कर लेना है यानी कि भून लेना है। कुछ लोग कच्चे डाल देते हैं। कच्चे डालने से क्या होता है, गुजिया जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर इस तरीके से डालेंगे तो गुजिया लंबे समय तक चलती हैं। इनको लगातार चलाते हुए हल्का सा भून लेना है। ये देखिए भून चुके हैं। अब इनको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अब वापस से फिर से वही बर्तन रखा और बचे हुए घी में हम डालेंगे थोड़ी सी चिरौंजी और थोड़ी सी किशमिश। आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या कम कर सकते हैं। इनको भी हमें लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पर भून लेना है और इनको भी निकाल लेंगे अब। और अब ये 1 कप लिया है हमने खोया मावा, और इसको हमें हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेना है। तो देखिए इस तरीके से लगातार चलाते हुए मीडियम टू लो आंच पर हम इसको लगातार चलाते हुए इस तरीके से भून लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। हल्का सा कलर चेंज करना है बस इसका हमें, और खुशबू आने लगी है, भुन चुका है। अब इसमें डालेंगे 6-7 इलायचियों को कूट कर उसका पाउडर, जिससे कि खुशबू अच्छी आती है। और आधा कप डाल देंगे इसमें नारियल का बुरादा, और इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें। अगर नारियल का बुरादा नहीं है तो आप घर पर भी इसको तैयार कर सकते हैं। नारियल को महीन काट कर कद्दूकस करके और मिक्सी जार में पीस लीजिए। अब जो काजू बादाम थे उनको हमने बिल्कुल महीन काट लिया है, और चिरौंजी और इलायची को ऐसे ही डालेंगे, चिरौंजी और किशमिश को सॉरी। तो इनको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इस तरीके से मिक्स करने के बाद तैयार है स्टफिंग। अब हम बनाएंगे चाशनी। तो एक बर्तन रखेंगे और इसमें डालेंगे हम 1.5 कप चीनी। गुजिया कम बना रहे हैं तो उसके हिसाब से चाशनी भी कम ही बना रहे हैं। और ये आधा कप चीनी और हो गया।
और अब डालेंगे इसमें 1 कप पानी। 1.5 कप चीनी में 1 कप पानी डालना है। इसकी चाशनी ना तो हमें बहुत गाढ़ी बनानी है और ना बहुत ज़्यादा पतली, एक तार की चाशनी बनाएंगे। चीनी में उबाली आ चुकी है चाशनी में, और अब इसमें 4-5 इलायची को कूट कर हमने पाउडर डाल दिया है, जिससे कि खुशबू अच्छी आए, टेस्ट भी अच्छा है। अब इसको चेक करेंगे चाशनी को, तो इस तरीके से हाथों पे लेके, और ये देखिए एक तार निकल रहा है। बस इतनी ही पकानी है हमें चाशनी को, क्योंकि चाशनी ठंडी होगी, फिर दोबारा गर्म करेंगे तो वो ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से एक तार निकलना शुरू हो तो गैस बंद कर देनी है। अब इधर मैदा भी अच्छे से सेट हो चुकी है, इसको एक बार इस तरीके से और करेंगे, मसल लेंगे। ये देखिए, अब इसकी हम लोइयाँ काटेंगे। तो इसकी लोई हमें जैसे पूड़ी की लोई बनाते हैं उससे थोड़ी सी छोटी लोई बनानी है। इस तरीके से लोई काटने के बाद में अब इनकी लोइयों को हम बनाएंगे। तो लोई को एकदम चिकना बनाना है, देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हम सारी लोइयों को बनाकर तैयार कर चुके हैं। अब इनको हम बेलेंगे। तो बेलने के लिए इनको ना तो सूखा आटा चाहिए हमें और ना ही मोयन चाहिए। इस तरीके से आराम से ये बिल जाती हैं। 3 से 4 इंची की हमें इनको बेलना है पूड़ी को, और साइड से थोड़ा सा पतला रहेगा और बीच में मोटा। जैसे बिना चाशनी की गुजिया बनाते हैं तो उसके लिए पूड़ी थोड़ी सी पतली मिलती है, लेकिन चाशनी की बना रहे हैं तो इसके लिए पूड़ी थोड़ी सी मोटी रहेगी, ज़्यादा पतली नहीं चाहिए हमें पूड़ी इसके लिए। ये देखिए इतनी मोटी होनी चाहिए पूड़ी। अब इसको क्या करेंगे, हम 2 तरीके से बता रहे हैं, यानी कि हाथ से भी आप तैयार कर सकते हैं और इसका सांचा जो आता है उससे भी तैयार कर सकते हैं। पूड़ी को उठाकर 1 चम्मच भरकर इसमें स्टफिंग रख देंगे। स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा होती तभी अच्छी लगती है। और एक पार्ट को हम दूसरे पार्ट पर इस तरीके से ओवरलैप कर देंगे, यानी कि पलट देंगे, और इसके किनारों को मिलाते हुए अच्छे से उंगली और अंगूठे से इस तरीके से अच्छे से दबा देंगे, जिससे कि ये खुले ना किनारे इसके। तो साइड हमने इस तरीके से दबा देनी है इसकी। और इसके बाद में क्या करेंगे, हम इनको गुथेंगे, यानी कि इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे। तो उंगली से इस तरीके से उठाना है, ये फोल्ड करना है उंगली से, और अंगूठे से उसको दबा के रखना है। फिर से आगे से उंगली से इस तरीके से उठाएंगे और फोल्ड करेंगे, और अंगूठे से उसको दबा के रखेंगे। और फिर से इस तरीके से उंगली से देखिए मोड़ेंगे, उंगली से मोड़ा और अंगूठे से इसको दबा के रखा। तो इसी तरीके से उंगली से उठाते जाएंगे, मोड़ते जाएंगे और अंगूठे से दबा के रखते जाएंगे। तो इसी तरीके से पूरी गुजिया बनकर तैयार हो जाएगी, एक अच्छा सा डिजाइन बन जाएगा। ये देखिए, तो बहुत ही आसान है, आप इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। तो पूरी गुजिया हमने इस तरीके से मोड़ कर तैयार कर लेनी है। ये देखिए साइड से भी इस तरीके से हम लास्ट में भी मोड़ देंगे इस तरीके से। तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलती, और देखिए प्यारा सा डिजाइन बनकर तैयार हो जाता है, एक लाइन। और दूसरी आप इस तरीके से सांचे से बना सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेम में इस तरीके से पूड़ी रखी, और पूड़ी रखने के बाद क्या करते हैं, इसमें भी हम 1 चम्मच स्टफिंग रखेंगे भरकर। इसमें सांचे में जब पूड़ी रखते हैं तो सांचे को थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, यानी कि बिल्कुल सीधा नहीं रखते हैं इसको। अब साइड से हम किनारे पर पानी लगा देंगे और एक पार्ट को दूसरी पार्ट पर इस तरीके से चिपका देंगे, पलट देंगे, और हल्का सा दबाव देंगे साइड से, इससे कि अच्छे से चिपक जाए। और जो मैदा एक्स्ट्रा बची है उसको इस तरीके से उंगली से हटा देंगे, और इस मैदा को हम वापस मैदा में ही जोड़ देंगे। और अब इसको खोलते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी गुजिया बनकर तैयार हो गई है। अब इसको निकालते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से ऐसे भी बना सकते हैं, और देखिए कितना प्यारा डिजाइन आया है। तो आप दोनों तरीके से ही बना सकते हैं। तो हम थोड़ी सी ऐसी बनाएंगे, थोड़ी सी वैसी बना ली है। देखिए ये हाथ से भी बना लिया और ये सांचे से भी बना लिए। अब इनको हम सेकेंगे। सेकने के लिए घी हमने पहले से ही गर्म करने रख दिया था। घी को बिल्कुल हल्का गर्म करना है, और आंच भी एकदम स्लो होनी चाहिए इसमें, क्योंकि अगर घी ज़्यादा गर्म होगा, आंच भी तेज होगी, तो ये ऊपर से सिक जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी, जिससे कि ये कुछ दिनों बाद लूज पड़ जाएंगी, यानी कि बाहर से भी सॉफ्ट हो जाएंगी। हमें चाहिए बाहर से सख्त, थोड़ी सी क्रिस्पी चाहिए बाहर से, और अंदर से सॉफ्ट चाहिए।
तो इसलिए स्लो आंच पर हम इनको सेकेंगे और डालने के बाद पलटाना नहीं है। जब हल्की सी सिक जाएंगी तो ये ऊपर आ जाएंगी। ये देखिए सारी ऊपर आ चुकी हैं। तो अब इनको हम पलटा देंगे हल्के हाथ से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तेल को एकदम हल्के आंच पर ही रखना है और आराम से इनको सेकना है धीमी आंच पर, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से सिक सकें। तो सारी हमने पलट दी है। अब इनको चारों तरफ से अलट पलट कर इस तरीके से सेक लेना है गोल्डन कलर आने तक। और देखिए सारी सिक चुकी हैं, इसे ज़्यादा नहीं सेकना है। अब निकालेंगे और पलटे को साइड से हम रोक के रखेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा जो घी है वो वापस चला जाए बर्तन में ही। तो इस तरीके से सारी गुजिया का देखिए कलर कितना अच्छा आया है। तो सारी गुजिया इसी तरीके से हम सेक कर तैयार कर लेंगे स्लो आंच पर ही। तो अब इनको हम चाशनी में डालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। चाशनी ठंडी हो गई थी तो हमने हल्की गुनगुनी कर ली है। थोड़ी गर्म चाशनी हो तभी डालना है इनको, ठंडी चाशनी में नहीं डालना है। और चाशनी में डालने के बाद इनको 3-4 मिनट तक इसी तरीके से चाशनी में ही रहने देंगे, जिससे कि चाशनी अंदर तक भर जाए इनमें। ये देखिए अब इनको हम चाशनी से निकाल लेंगे। 4 मिनट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा समय तक चाशनी में नहीं रखना है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है गुजिया। तो प्लेट में इनको सर्व कर लेंगे। इनको बनाकर आप 15 दिन तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना, जिससे आगे आने वाली रेसिपी के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए इस तरीके से हमने सर्व कर लिए हैं। अब आप चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं या फिर बाजार की तरह से थोड़ी सी ड्राई फ्रूट की कतरन भी डालकर इनको सजा सकते हैं ऊपर से। हमने ऐसे ही सर्व कर दिए। तो आप जैसे मर्जी इनको सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। होली की स्पेशल मिठाई है, वैसे भी होली इनके बिना अधूरी है। ये देखिए अंदर तक इनके अच्छे से सिक चुकी है और चाशनी भर चुकी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, कम समय में कम सामान से बनने वाली मिठाई है। होली नहीं, कभी भी आप इनको बना सकते हैं। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मिलते हैं